सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीपीओ के बारे में बताऊंगा। एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को जारी हो चुका है, वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो और इसका सिलेबस क्या होगा, क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के जरिए क्लियर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ऊपर ही देख लेते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, पेपर की जो पेपर फर्स्ट है यानी कि टीयर 1 है, वो हमारा है 30 जून से लेकर 30 जून 2017 से 7 जुलाई 2017 तक होगा। और जो पेपर सेकंड यानी कि टीयर 2 होगा वो 8 अक्टूबर 2017 को होगा। ठीक है, ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन नोटिफिकेशन की जो लास्ट वीक डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो है 15 मई 2017 यानी कि 15 मई 2017 को ये लास्ट डेट इसकी क्लोज डेट हो जाएगी 5 बजे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ। इसके सैलरी स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि लेवल 6 में है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसका पे स्केल है। ठीक है, ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है, नॉन मिनिस्ट्रियल होती है। ठीक है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की बात करें दिल्ली पुलिस के अंदर, तो उसकी भी सैलरी पे स्केल यही है, ग्रुप सी के अंदर आता है, ये भी नॉन गेजेटेड है बाय दिल्ली पुलिस। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन सीआईएसएफ, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जो पे स्केल है वो कम है, 29,200 से 92,300। ठीक है, ग्रुप सी के अंतर्गत आता है, नॉन गेजेटेड है। और पोस्ट कोड की बात करें तो ABCDEFG सबसे पहले है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर इन BSF, सब इंस्पेक्टर इन CISF, सब इंस्पेक्टर इन CRPF, सब इंस्पेक्टर इन ITBP, सब इंस्पेक्टर इन SSB एंड इन द लास्ट G कोड पर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट। ठीक है, तो ये तो बात थी पोस्ट की। बात करते हैं वैकेंसीज की, तो वैकेंसी की बात करते हैं सब इंस्पेक्टर मेल दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी है टोटल वो है 548, जिसमें 10% जो है रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए, और ओपन 548 यानी कि टोटल जो होती है 616 टोटल वैकेंसी है मेल के लिए। और फीमेल की बात करें तो 256 टोटल वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ में बात करें तो बीएसएफ के लिए 298 मेल के लिए है, फीमेल के लिए 45, सीआईएसएफ में मेल के लिए 79, फीमेल के लिए ओनली 9, और सीआरपीएफ में मेल के लिए 241 है, फीमेल के लिए कोई वैकेंसी होती ही नहीं है। आईटीबीपी में इस बार कोई वैकेंसी नहीं है मेल फीमेल के लिए। ठीक है, और एसएसबी में 79 है मेल के लिए, 79 मेल के लिए, फीमेल के लिए 35। ठीक, टोटल वैकेंसी 697। तो इस तरीके से देखते हैं हम। और 786 ये मेल के लिए होगा, 697 ये टोटल होगा फीमेल के लिए। थोड़ी मिस्टेक है शायद इसके अंदर। ठीक है, प्रिंटिंग की मिस्टेक हो सकती है। और बात करते हैं असिस्टेंट ASI एग्जीक्यूटिव इन CISF, इसमें मेल के लिए 507 और 56 फीमेल के लिए, यानी कि टोटल वैकेंसी हो जाती है 563। तो लगभग 2200 से ज़्यादा वैकेंसी है, 2200 प्लस ही वैकेंसी है। ठीक है, और आगे चलते हैं, बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन में वही SC/ST के लिए 5 साल की छूट है। ठीक है, OBC के लिए 3 साल की छूट है। और एक्स सर्विसमैन वही 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑफ द क्लोजिंग डेट। एक्स सर्विसमैन OBC है तो 6 साल के लिए, और एस सर्विसमैन SC/ST 8 साल के लिए। ठीक, तो ये तो रही रिजर्वेशन की बात। बाकी बहुत सारी कंडीशंस है, वो आप उसको नोटिफिकेशन को PDF को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पर।
फ़ी की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी है ओनली 100 रुपीज़ 100 ओनली। मोड ऑफ पेमेंट है फ़ी कैन बी पेड थ्रू SBI चालान, SBI नेट बैंकिंग और थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड्स ऑफ एनी बैंक। तो 100 रुपीज़ चार्ज है, ठीक है। और ये सेंटर्स है, एग्जामिनेशन सेंटर स्कूल। अगर CR रीजन की बात करें, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, आगरा, वाराणसी और इलाहाबाद और लखनऊ, ठीक। और अगर बात करें NR रीजन की, तो NR रीजन में है दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, श्रीगंगानगर, देहरादून, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार। तो बाकी सारे अदर रीजनल सेंटर्स सभी के बारे में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। मेन पॉइंट पर आते हैं। मेन पॉइंट है सबसे पहले कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है ये पैटर्न। जैसे कि लास्ट ईयर बन रहा था कि 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, वो 200 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन अब अगर इस नोटिफिकेशन को देखते हैं तो यहाँ हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। पेपर 1 will be held from 30 June 2017 to 7 July 2017 and paper 2 will be held on 8 October 2017. To details of these papers will be as follows. तो 30 जून से 7 जुलाई तक जो पेपर होगा, जनरल इंटेलिजेंस 50 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, मैक्सिमम मार्क्स भी 50 है। जनरल नॉलेज की बात करें तो वो भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 2 आवर्स का पेपर है। तो बिल्कुल पैटर्न वही पुराना वाला जैसे पहले कभी हुआ करता था, 200 क्वेश्चन 2 घंटे का टाइम, ठीक। 1/4 की निगेटिव मार्किंग। और सेकंड पेपर की बात करें तो 8 अक्टूबर को होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 मार्क्स का पेपर है, मैक्सिमम क्वेश्चन भी 200 होंगे और 2 आवर्स का पेपर होगा, ठीक है। दोनों ही पेपर मल्टीपल चॉइस टाइप के पेपर हैं, ठीक। और 0.25 मार्क्स की रॉन्ग आंसर है, मतलब उस पर नेगेटिव मार्किंग है। तो क्वालिफाइंग पेपर की बात करें, कमीशन में ऑल द डायरेक्शन फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर सेकंड पेपर के लिए वो क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ ना कुछ रख सकते हैं, लेकिन सारे अधिकार SSC के पास है, कमीशन के पास है, ठीक है। वो कितना रखते हैं ये उसी टाइम पे देखने वाली बात रहती है, ठीक। तो ये पेपर पैटर्न की बात रही। बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस जो है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। वही SSC का अपना पुराना पैटर्न, वही सिलेबस है जो अभी तक चलता आ रहा है। जनरल अवेयरनेस की बात करें, ठीक है, तो वही पैटर्न है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में इसमें एडवांस मैथमेटिक्स जैसे कि पहले से भी आती रही है 3-4 साल से, तो वो इस बार भी है, ठीक। तो एडवांस मैथमेटिक्स इसमें रहेगी। अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स का पूरा पार्ट है इसके अंदर, और डाटा इंटरप्रिटेशन भी दिया हुआ है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। तो केवल इसमें ज्ञान की बात करी गई कि इंग्लिश का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। बाकी पेपर आप जानते ही हैं कि किस लेवल का आता है, किस तरह का होता है। प्रीवियस पेपर से तैयारी करेंगे तो वो आपको निश्चित तौर से पता चल जाएगा। सेकंड पेपर की बात करें, क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, विल बी बेस्ड ऑन एरर रिकॉग्निशन, फिलिंग्स इन द ब्लैंक्स, यूजिंग वर्ब्स, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, सेंटेंस कंप्रीहेंशन, फ्रेजेस एंड इडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स कंप्रीहेंशन etc। तो ये सारी एग्ज़ाम सिलेबस से पेपर सिलेबस से रिलेटेड बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो फॉर मेल कैंडिडेट ओनली जनरल वो है 170 हाइट है, 80 चेस्ट, 85 एक्सपेंडेड मतलब फुलाव के साथ 85, ठीक है। वही बाकी इसमें जो छूट दी हुई है वही छूट दी हुई है नॉर्मली जो हर बार दी जाती है। फीमेल के लिए 157 हाइट है। और बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी एंडोरेंस टेस्ट यानी कि PET की। तो वो मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर रेस 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर रेस है 6.5 मिनट्स में, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांसेस, हाई जंप 1.2 मीटर्स इन 3 चांसेस, शॉर्ट पुट 16 lbs 4.5 मीटर इन 3 चांसेस।
तो ये है मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करते हैं तो 100 मीटर रेस इन 18 सेकेंड, 800 मीटर रेस इन 4 मिनट, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 9 फीट इन 3 चांसेस, हाई जंप 0.9 मीटर 3 फीट इन 3 चांसेस। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड की बात हो जाती है, ठीक है। तो वही सब इसमें दिया हुआ है, इसे आप एसएससी की मेन वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें आपके लिए दी हुई हैं, ठीक है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी, पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको एसएससी सीपीयू की तैयारी करनी है। अगर बात करें 30 जून को जो फर्स्ट पेपर होगा और आज डेट है 26 अप्रैल, तो इस हिसाब से मैं लगभग 2 महीने का समय मानता हूँ। तो 2 महीने में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वो एग्ज़ाम हमारा क्रैक हो जाए, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी सीपीयू की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उससे रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।